बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिजिक्स का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है। ये जो फिजिक्स की स्कीम है मोस्ट डिमांडिंग है और बहुत से दिनों से बहुत से बच्चे इसकी रिक्वेस्ट कर रहे थे। इंशाल्लाह बाकी मज़ामीन की तरफ ये वाली जो फिजिक्स की स्कीम है, आपका जो सारा पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। ये जो स्कीम है पंजाब के जो तमाम बोर्ड्स हैं, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर, डेरा गाजी खां और आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम बोर्ड्स के लिए इंशाअल्लाह ताला आपका जो 10th क्लास फिजिक्स का पेपर है बाकी मज़ामीन की तरह भी मेरी स्कीम के मुताबिक ही होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ कर कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका 10th क्लास फिजिक्स का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसको आप MCQs वाला पेपर भी कहते हैं। इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 10 होता है, इसमें से एक MCQs पूछा जाता है, चैप्टर नंबर 11 में से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 12 में से एक MCQs, चैप्टर नंबर 13 में से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 14 में से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 15 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 16 में से एक MCQs, चैप्टर नंबर 17 में से एक MCQs और जो आपका लास्ट चैप्टर नंबर 18 है इसमें से 2 MCQs पूछे जाते हैं। आपके जो 10th क्लास फिजिक्स के पेपर में टोटल MCQs होते हैं ये 12 MCQs होते हैं। अब हम बात करते हैं आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, इसमें सबसे पहला जो पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ तरतीब इस तरह से होती है कि आपके बाद जो चैप्टर हैं उनमें से 2 सवाल भी पूछे जा सकते हैं और जो बाद चैप्टर है उनमें 3 सवाल भी पूछे जा सकते हैं। यानी कि सम टाइम जो चैप्टर होते हैं उनमें 2 सवाल भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं। यानी कि मिनिमम जो हर चैप्टर से सवाल आने हैं वो 2 आने हैं और मैक्सिमम जो हर चैप्टर से सवाल पूछे जाने हैं वो 3 पूछे जाने हैं। तो आपका जो सबसे पहला पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है। इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है ये 10 नंबर का होता है। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है ये चैप्टर नंबर 14, 15 और 18 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 15 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और जो आपका चैप्टर नंबर 18 है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। और ये वाला जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पोर्शन है ये भी टोटल जो 10 नंबर का होता है। और ये वाला जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पोर्शन है ये चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 17 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 17 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो पोर्शन होता है ये भी आपका 10 नंबर्स का होता है। और ये जो आपका लास्ट पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का ये आपका चैप्टर नंबर 10, 12 और 16 इन 3 चैप्टरों को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 16 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि आपका जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है ये 10, 20 और 10, 30 नंबर का सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है। अब हम बात करते हैं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है, जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी कि सर हमें को कन्फर्म स्कीम बताएं। इंशाल्लाह ताला आपके पेपर में जो स्कीम होगी इन्हीं चैप्टर्स के मुताबिक होगी। तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये टोटल 3 होते हैं। 3 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर देना होते हैं। और इनकी जो तरतीब है वो कुछ इस तरह से होती है कि आपका सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से, इसके 2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। जो ए पार्ट है ये आपका चैप्टर नंबर 14 और 15 इन दोनों में से किसी एक से आएगा। ये 100% कन्फर्म नहीं है कि चैप्टर नंबर 14 से आता है ए पार्ट या चैप्टर नंबर 15 से आता है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट करना है तो आपने ये दोनों चैप्टर तैयार करके जाने हैं। लेकिन इसमें जो 80 से 90% चांसेस हैं वो थ्योरी के चांसेस हैं। और इसमें यहाँ पे U+A लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग प्लस एप्लीकेशन बेस। यानी कि ये वाला जो आपका थ्योरी वाला सवाल होगा इसमें ज़्यादातर चांसेस है कि वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग यानी कि एप्लीकेशन बेस होगा, किताब से थोड़ा सा हट के होगा। इससे मरा ये होगा कि होगा किताब के अंदर से ही लेकिन थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंडिंग बेस एप्लीकेशन बनाया जाएगा, जो कि आपका उन्होंने थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में बताया होगा कि इस दफ़ा जो आपका 30% पेपर है वो कंसेप्चुअल होगा। इसके बाद इसका जो बी पार्ट होता है ये आपका चैप्टर नंबर 18 में से आएगा। इसमें भी कन्फर्म नहीं है न्यूमेरिकल आता है या थ्योरी आती है, लेकिन इसमें 80 से 90% जो चांसेस हैं वो न्यूमेरिकल के हैं। इंशाल्लाह अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो आपको चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 18 इन तीनों चैप्टर के थ्योरी वाले सवाल और न्यूमेरिकल वाले सवाल अच्छी तरह करके जाने हैं। लेकिन जो चैप्टर नंबर 18 है इसमें 80 से 90% चांसेस जो है न्यूमेरिकल के हैं और जो ये वाले 2 चैप्टर हैं इनमें से थ्योरी के सवाल आएंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से लॉन्ग क्वेश्चन का, इसका जो ए पार्ट होता है, इसका ए पार्ट जो होता है चैप्टर नंबर 11 और 13 इन दोनों में से पूछा जाएगा।
चैप्टर नंबर 11 और जो 13 है इसमें कन्फर्म नहीं है कि चैप्टर नंबर 11 से आना है या 13 से आना है, लेकिन इसमें जो 80 से 90% चांसेस न्यूमेरिकल के हैं कि अगर आपको जो न्यूमेरिकल आया क्वेश्चन नंबर 6 का वो या तो 11 चैप्टर से आएगा या चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। इसका जो बी पार्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट होगा ये आपका चैप्टर नंबर 17 में से पूछा जाएगा, और ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी एप्लीकेशन होगा, और ये जो क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये थ्योरी वाला क्वेश्चन होगा। यानी कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 को अटैम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 17 इन तीनों चैप्टर को मुकम्मल अच्छी तरह तैयार करना होगा, फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 जो लॉन्ग क्वेश्चन ये अटैम्प्ट होगा। इसके बाद आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, इसका जो ए पार्ट होता है चैप्टर नंबर 10 और 16 इन दोनों में से किसी से भी बनाया जा सकता है। ये 100% कन्फर्म नहीं है, ना ही मैं आपसे कहूँगा कि सिर्फ चैप्टर 10 करके चले जाएँ 16 करके चले जाएँ, लेकिन इसमें 80 से 90% जो चांसेस हैं वो थ्योरी के सवाल के आने के हैं, जबकि इसका जो बी पार्ट है वो आपका चैप्टर नंबर 12 में से आएगा, और इसमें 80 से 90% चांसेस यही है कि इसमें से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 को अटैम्प्ट करना है तो आपने चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 इन तीनों चैप्टर के थ्योरी और न्यूमेरिकल के अच्छी तरह चैप्टर करके जाने हैं, फिर आप ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल की बात करें तो जो ज़्यादातर चांसेस हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि 80 से 90% चांसेस हैं, चैप्टर नंबर जो आपका 18 है इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, चैप्टर नंबर 11 या 13 इन दोनों में से किसी के आने के चांसेस हैं, और जो चैप्टर नंबर 12 है इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 को अटैम्प्ट करें तो सिर्फ चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 12 इन दो चैप्टर के न्यूमेरिकल जो एग्जाम्पल है उनको अच्छी तरह से कर लें, और जो बाकी के रिमेनिंग चैप्टर हैं चैप्टर नंबर 14, 15, 10 और 16 इन चारों चैप्टर के जो थ्योरी वाले सवाल हैं उनको अच्छी तरह कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है यहाँ से कवर हो जाएगा, और बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर हैं इनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs को अच्छी तरह तैयार कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो फिजिक्स का पेपर है 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs वो सारे मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हुए हुए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन ओपन करके आप वहाँ पर लिंक ओपन करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल है वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।